जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं के पास क्या होता है? एंडोस्केलेटन होता है। और वो कैसा होता है? कैलकेरियस ऑसिकल्स का होता है। एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। इनका नाम जो है ना इसीलिए पड़ा क्या? इकाइनोडर्मेटा। इनकी जो बॉडी होती है वो स्पाइनी होती है। कैसी होती है? स्पाइनी होती है। इसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो ये क्या क्या है? एस्टेरियास, ये पहला वाला जो है एस्टेरियास है। और बी नंबर पे जो दिया हुआ है ओफियूरा है। ठीक, अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। ऑल आर मैराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। और इनमें कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो इनमें होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बट लार्वी आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो जो एडल्ट होते हैं एडल्ट इकाइनोडर्म्स वो कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। यह ध्यान रखना है कि जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो इनमें लार्वी होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट होता है। कैसे? माउथ जो होता है उनका लोअर साइड होता है, मतलब वेंट्रल, एंड जो एनस होता है इनमें वो अपर यानी डॉर्सल साइड होता है। ठीक, तो इनके स्ट्रक्चर में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। इनमें जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इकाइनोडर्म्स का वो होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें जो सेक्सेस होते हैं कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वी। सेक्सेस इनमें कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। ध्यान रखने वाले पॉइंट है सारे कि सेक्सेस कैसे होंगे? सेपरेट होंगे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होगा इनमें। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है? इनमें एब्सेंट होता है सेक्स। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। डेवलपमेंट इनमें कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है और विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल इसमें अभी जो हम लोगों ने देखे डायग्राम में वही है। तो एक एस्टेरियास है जो हमने इधर देख लिया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ये दिखता है। और इसी को हम लोग स्टारफिश बोलते हैं। स्टारफिश तो आप लोगों ने बचपन में ही मतलब उसका डायग्राम देखा है। तो ये देखिए ये कैसा दिखता है। इसके बाद है इकाइनस। इकाइनस जो होता है इसको सी अर्चिन बोला जाता है। ठीक, तो इकाइनस होगा उसको सी अर्चिन। ये सेकेंड नाम भी हमें सारे ध्यान रखने की किसका सेकेंड नाम क्या है ना। तो जो स्टारफिश है उसको एस्टेरियास कहते हैं। इकाइनस जो होता है वो सी अर्चिन होता है। एंटीडॉन जो होता है उसको सी लिली बोलते हैं। एंटीडॉन को सी लिली बोलते हैं। कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर बोलते हैं। कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर बोलते हैं। और एंड ओफियूरा को बोलते हैं ब्रिटल स्टार। ओफियूरा को बोलते हैं ब्रिटल स्टार। तो ये हो गया इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में इतनी जानकारी है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आगे भी आप मेरी वीडियोस पे बने रहना चाहते हैं तो साइड में बेल आइकॉन दिख रही होगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।